हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। एक दूसरे से मांग रहे थे। उसने कहा मैं नहीं दूंगी। उसके बाद उसने एक ही बार में अपने हाथ से पकड़ लिया। सितंबर का महीना था और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। चाचा जी आज हमारे घर आने वाले थे। उनकी उम्र 24 की होगी और मेरी 22। वो दरअसल मेरे पापा के चचेरे भाई के छोटे बेटे थे। हम दोनों एक दूसरे के दोस्त जैसे ही थे। मैं उन्हें लेने के लिए स्टेशन चला गया। मेरे चाचा जी एक फिटनेस ट्रेनर थे, तो उन्हें छुट्टी कम ही मिलती थी। और जब भी उन्हें छुट्टी मिलती है तो वो हमारे घर जरूर आते हैं। चाचा जी घर आ गए और हम सब ने खाना खाया और खूब बातें करने लगे। और कुछ देर बाद रात हो गई। हम सब सोने के लिए चले गए। सुबह हुई। चाचा जी एक फिटनेस ट्रेनर है, तो वो सुबह 4 बजे ही उठकर दौड़ लगाने जाते थे। जबकि मेरे घर वाले सुबह 7 बजे तक सोते ही रहते हैं। और मेरी तो बात ही कुछ अलग है। मैं तो 9 बजे से पहले कभी उठा ही नहीं। मुझे सोने में बड़ा मजा आता है। मैं चाचा जी के साथ खूब मजाक मस्ती करता था। मैं उनके साथ घूमने जाता था। ऐसे ही दिन कट रहे थे। एक दिन की बात है, मेरे फोन में बैटरी लो हो गई और मैंने अपना फोन चार्जिंग में लगा दिया। तभी अचानक से मुझे याद आया कि मुझे एक ज़रूरी कॉल करना था। तो मैंने चाचा जी का फ़ोन ले लिया और बातें ख़त्म होने के बाद मैंने चाचा जी का व्हाट्सएप देखा। मैंने वहाँ एक मैसेज पढ़ा जिसमें लिखा था कि क्या आप आ गए, अब तो रोज़ ही मिलना होगा। मैसेज पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा अजीब लगा। जहाँ तक मुझे पता है, मेरे चाचा जी बहुत ही सीधे साधे थे। मैंने कभी भी उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुना था। बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। मैं उनकी सारी चैट पढ़ने लगा। उस वक्त चाचा बाथरूम में नहा रहे थे। चेक करने के बाद पता चला कि वो लड़की हमारे गांव की ही है। पर ये पता नहीं चला कि वो कौन है, क्योंकि डीपी में कोई फोटो नहीं था। दोनों बस चैट ही करते थे और एक दूसरे का हाल चाल पूछते थे। चाचा उस लड़की से कुछ मांग रहे थे, लेकिन वो लड़की देने से इनकार कर रही थी। फिर वो लड़की चाचा जी से पूछने लगी, तुम कब वापस जा रहे हो? इस पर उन्होंने कहा कि जब तुम मुझे वो दे दोगी, उसके अगले दिन ही मैं चला जाऊंगा। लड़की ने कहा क्या दे दूं? चाचा ने कहा वही जो मैं तुमसे मांग रहा हूँ। लड़की ने कहा नहीं दूंगी। तो क्या कर लोगे? चाचा ने कहा मैं लेकर ही रहूंगा। तो उस लड़की ने कहा तो ठीक है, हिम्मत है तो लेकर दिखाओ, मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे लेते हो। चाचा ने कहा मैं तो ले ही लूंगा और तुम देखती रह जाओगी। लड़की ने कहा हाँ लेकर तो दिखाओ, मैं भी देखती हूँ। तो चाचा ने कहा जब मिलेंगे तब देख लेना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं लेकर आ जाऊंगा। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। लड़की ने कहा ठीक है, कल आ जाना। सुबह के 4 बजे मैं तुम्हें घर के बाहर ही खड़ी मिलूंगी। तब मुझे पता चला कि चाचा जी सुबह सुबह 4 बजे क्यों जाते हैं। अब मुझे जानने की जिज्ञासा बहुत हुआ कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। मुझे पता लगाना ही होगा। रात को मैंने अपने मोबाइल में टाइम सेट करके रखा था और अगली सुबह जब चाचा जी 4 बजे उठ गए और घर से बाहर निकल गए, मैंने भी सोच लिया कि वो लड़की कौन है ये पता करके ही रहूंगा और मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। पर मैंने जो नज़ारा देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर के ऊपर बिजली गिर गई। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैंने देखा कि मेरी माँ के मुंह बोले भाई की छोटी बेटी जो 22 साल की है, वो मेरे चाचा के साथ है। मैंने सपने में भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था
कि कविता और चाचा जी में दोस्ती है, क्योंकि मैं कविता को बचपन से ही पसंद करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। उन दोनों को साथ में देखकर मेरा दिमाग गर्म हो गया। वो दोनों आपस में बातें करने लगे। मैंने देखा चाचा जी अपना मोबाइल निकाल कर उसके फोटो ले रहे थे। तो अच्छा, चाचा जी ये लेने के बारे में बात कर रहे थे। मैंने भी सोचा कि मैं भी अपना फोन निकाल कर उन दोनों का वीडियो बना लेता हूँ। मैंने भी सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए, मैं कविता से पूछ कर ही रहूंगा, मेरे चाचा जी और वो भी मेरी पसंद की लड़की के साथ। फिर उसी दिन शाम के 4 बजे को चाचा जी की ट्रेन थी, तो मैं उन्हें स्टेशन छोड़कर आया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन मैंने सोचा कि मुझे कविता से बात करना ही होगा। मैंने उसको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की हुई वीडियो दिखाई, तो उसने रिक्वेस्ट किया कि तुम इस बारे में किसी को भी मत बताना। मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा कि तुम्हारे चाचा मुझे पसंद करते हैं। मैंने कहा तो कविता मेरा क्या? कविता ने कहा क्या मतलब? मैंने कहा मतलब ये कि मैं तुम्हें बचपन से ही चाहता हूँ, और ये तो तुम भी जानती हो। कविता ने कहा मुझे कैसे पता होगा, तुमने तो कभी मुझे बताया ही नहीं। उसने कहा लेकिन हम दोनों में तो रिश्तेदारी है। मैंने कहा काहे का रिश्तेदारी? ना मैं तुम्हारा अपना भाई हूँ और ना तुम मेरी अपनी बहन। भाई बहन तो अपने रिश्ते में होते हैं। और इतना कहकर मैं वहां से निकलने ही वाला था, तभी कविता ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। मैंने कहा मुझे अब चलना चाहिए। मैं अपने बचपन के प्यार को किसी और के साथ नहीं बांट सकता हूँ। कविता ने कहा किसी के साथ बांटने की भी जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। मैंने कहा तुम मुझसे वादा करो कि आइंदा से तुम किसी को भी अपना फोटो नहीं दोगी। कविता ने कहा वादा रहा तुमसे। कविता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैंने उसे गले से लगा लिया और प्यार से उसके गालों को चूम लिया। उसके बाद तो हम दोनों हर रोज ही मिलने लगे। एक दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हम दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ गए। हम दोनों बहुत ही खुश थे। अब हमारा रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत होने लगा। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।